तो हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक और नया वीडियो में। तो चलिए, आज न्यू साइड आए हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल का वर्क चल रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये 60 बाई 20 का मकान है, रेसिडेंशियल डबल मंजिल का है। तो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा है यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके वॉल कटिंग करने के लिए मेजरिंग कर लेता हूँ। और एमएस बोर्ड लगाने के लिए 54 इंच 4.5 फीट की हाइट में मैं मार्क कर लेता हूँ। और उसके बाद वॉल कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर। ये हॉल है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया हूँ। अब इसको वॉल कटिंग करते हैं इसको। सबसे पहले मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर कितने का एमएस बोर्ड लगेगा और क्या रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया हूँ यहाँ पर। अब मार्क करने के बाद इसको मैं वॉल कटिंग करता हूँ, जीरी कटिंग करता हूँ। तो इस तरीके से ये नीचे का है। तो ये नीचे का फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है। तो यहाँ पे हमारी वायरिंग और पाइपिंग हो चुकी है यहाँ पे इस तरीके से। और हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ये हमारी सीढ़ी है। तो अभी ये फर्स्ट फ्लोर पे हमारी वायरिंग पेंडिंग है। तो यहाँ पे हमारा काम चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एमएस बोर्ड, लॉक, पाइपिंग और वायरिंग का काम चालू है। तो यहाँ पर मैंने वॉल कटिंग कर दिया हूँ। तो यहाँ पे एमएस बोर्ड के लिए छेनी हथौड़ी से चाचा पूरा साफ़ कर रहा है, जिससे हमारा एमएस बोर्ड परफेक्ट बैठ जाए। तो इस तरीके से हमारा पूरा एमएस बोर्ड ये मैंने पूरा कटिंग कर दिया हूँ। और यहाँ पे हम छेनी हथौड़ी मसोनी से पाइपिंग करना है यहाँ पर और डालना है। हमने वायरिंग कर चुकी है यहाँ पर, ये नाप के छोड़ दी यहाँ पर। तो किस तरह से डाले यहाँ पर इसका भी पूरा है स्टैंडर्ड के हिसाब से। इस तरीके से हमारा यहाँ पर पूरा सामान पड़ा हुआ है ये। तो इस तरीके से हमने ये जाम कर दी यहाँ पर एमएस बोर्ड और पाइपिंग। अब इसमें डालना हमको वायर, यानी मेन सर्किट डालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो एमएस बोर्ड के लिए हमारे इस तरीके से पैनल रहेंगे, यानी स्विच सॉकेट के लिए हमको कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये हमारे पूरे बॉक्स पड़े खाली वाले हमने फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे कर दिए थे। तो ये हमारे स्विच सॉकेट, ये है हमारे पैनल जिसको मैं कनेक्शन करना है और एमएस बोर्ड में लगाना है। तो इस तरीके से हमारे चार के स्विच बोर्ड, 6 के स्विच बोर्ड, 8 के स्विच बोर्ड, 12 के स्विच बोर्ड और 18 के स्विच बोर्ड यहाँ पे लगेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये है 18 का है। तो इसका कनेक्शन हो गई हमारी। अब इसको हम फाइनली स्विच बोर्ड में लगाना है, एमएस बोर्ड में जाके लॉक करना है और कनेक्शन करना है सर्किट के साथ। इसकी हमने वायरिंग कर दी है। ये हमारी प्लेट है, स्विच बोर्ड की प्लेट है, जिसमें 2 रेगुलेटर है और बाकी सॉकेट है और बाकी स्विचेस है। तो इसकी फाइनली हमने वायरिंग कर दी है। अब इसको हमको फाइनली वॉल यानी एमएस बोर्ड दीवार पे लगाना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर पूरे हमने वायरिंग करके रख दी है और इसको अब हमको वॉल पे स्विच बोर्ड पे लगाना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर पूरा हो चुका है। और ये हमारे सारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो लगना है वो सारी चीज़ें हैं। तो ये इस तरीके से मॉड्यूल बॉक्स को लॉक करना है, पाइपिंग करना है और वायरिंग करना। तो हमारा यहाँ पर पूरा वायरिंग हो गया है। अब हमको ये जो एमएस बोर्ड के प्लेट है जिसमें हमारा पूरा वायरिंग हो गया है, उसको सबसे पहले हम इस तरीके से एमएस बोर्ड में वॉल पे सेट करना है, यानी लगाना है पूरा। इस तरीके से पूरा वायरिंग करके, क्योंकि हमारा पूरा सर्किट डाला गया है, तो हमको प्लेट बस लगाना है, स्विच बोर्ड वाली प्लेट। तो इस तरीके से हमारे चाचा स्विच बोर्ड यानी पैनल
लगा रही है। ये हमारा एसी का पॉइंट है और एक एग्जास्ट का है। इस तरीके से चाचा भी दोनों चाचा लगाने के लिए भिड़े हैं यहाँ पे। और हमने सर्किट किस तरीके से डाले हैं वो वाला हमारे पास पूरा वीडियो है। सेकंड वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम किस तरीके से सर्किट डालते हैं, बेडरूम में, हॉल में, किचन में कितना पावर पॉइंट देना है, कितना नहीं देना है, सब बताएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये मेन गेट के इस तरीके से हमारा यहाँ पर वायरिंग चल रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा टीवी यूनिट है। तो यहाँ पे 2 सॉकेट और यहाँ पे 8 का बोर्ड लगा है हमारा, यानी 8 का जो एमएस बोर्ड है उसके लिए हम कनेक्शन वाली स्विच सॉकेट और इस तरीके से यहाँ पे हम टीवी यूनिट है यहाँ, तो उसके लिए हम कनेक्शन करके स्विच बोर्ड लगा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा पूरा वर्क चल रहा है। तो ये हमारा हॉल का मेन स्विच बोर्ड है जहाँ पे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ फैन, लाइट और हमारे जो पॉइंट्स है सारे पॉइंट को मिलाना पड़ता है और बारीकी से। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कौन सा वायर, कितना एमएम का वायर और कितना लोड के हिसाब से हमें कौन सा वायर कहाँ लगाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया हूँ हॉस्पिटल का, जो कि अभी हॉस्पिटल में वर्क चल रहा है। तो उसमें स्टैंडर्ड जो इंडियन स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रिकल का, उसके हिसाब से पूरी वायरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूरा कनेक्शन कर रहा हूँ कि फ़ैन का रेगुलेटर हम किस तरह से करते हैं और स्विच बोर्ड में कितने एम्पियर का, कितने लोड का और कितने लोड पे कौन सा वायर लगेगा, उसके हिसाब से पूरा वायरिंग किया जाता है और उसके हिसाब से हमारा एमसीबी बॉक्स में एमसीबी लगाया जाता है। तो इसका भी पूरा वीडियो डाला हुआ है जो कि मैंने हॉस्पिटल में पूरा बनाया है। हॉस्पिटल में लोड ज़्यादा लगता है तो उसके लिए सेपरेट। तो यहाँ पर भी ये इस तरीके से मैंने पूरा वायरिंग। तो गाइस इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को अब से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में यह बताएं कि और किस तरह का मैं वीडियो अच्छे से अच्छा बनाऊं और किसके ऊपर बनाऊं और हमारा कैसा लगा हमारा वर्क, यह भी कमेंट में बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।